हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में एंडोस्पर्म के टाइप्स की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एंडोस्पर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म्स। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जो न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म था उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका था, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की जो सेकंड टाइप है वो है सेलुलर प्रकार के एंडोस्पर्म। तो आज अपने करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो बच्चों, जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, नाम से क्लियर है, कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश, कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश, यानी एक ऐसा एंडोस्पर्म जो कंप्लीटली कैसा होता है, सेलुलर फॉर्म में होता है, कोशिकीय रूप में होता है। तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो क्या कहलाता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। और बच्चों, मोस्टली यह गैमोपेटेली ग्रुप से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं, गैमोपेटेली ग्रुप में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है। और न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है उसमें कॉकस न्यूसीफेरा का एग्जांपल दिया था, और उसमें पॉलीपेटेली ग्रुप में जितने भी प्लांट्स इंक्लूड हैं उनमें न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो मिलता है। तो बच्चों, जो सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसका परिवर्धन या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसको आज अपने देखेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंडोस्पर्म को बनाने वाली जो सेल है वो कौन सी है? पोलर न्यूक्लियाई, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस के जो सेकेंडरी न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड इज मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से ही एंडोस्पर्म डेवलप होता है। और डेवलप कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। निषेचन के दौरान ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो एक मेल गैमीट है, मेल न्यूक्लियाई है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और फ्यूजन करने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर डेवलप होगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है उसकी नेचर कैसी है? त्रिगुणित, यानी ट्रिप्लोइड नेचर है। इसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 3, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब बच्चों, इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसके साइज में वृद्धि होती है, इसके आकार में वृद्धि होती है, और उसके बाद जब माइटोटिक डिवीजन होता है, पहला इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होगा, और इस तरह इसमें अनेक सारे समसूत्री विभाजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है, जो कि कल किया था, मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यह है कि न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा था। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सिर्फ केंद्रकों का विभाजन ही हो रहा था, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा था, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन उसकी तुलना में अगर सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो बच्चों, इसमें क्या है कि बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, मैंने दोनों ही लिख दिए। इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होता है और जस्ट उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? केंद्रकों का विभाजन होता है, और तुरंत उसके बाद में इसमें वॉल फॉर्मेशन यानी भित्तियों का निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है? जैसे ही केंद्रकों का विभाजन होगा तुरंत कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या है? एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 16, 16 से 64, तो इस क्रम में अंदर जो एंडोस्पर्म है उनके अंदर जो सेल्स की संख्या है वो बढ़ती जाती है, और केंद्रकों का विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, यानी तुरंत इसमें क्या है? वॉल फॉर्मेशन, भित्ति का निर्माण भी होता है। तो जब माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से
दो न्यूक्लियस बनेंगे जो कि कंप्लीटली साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल, यहां लिखा टू सेल स्टेज, ये क्या है, दो कोशिकीय प्रावस्था है, फिर यहाँ पर 4 कोशिकीय प्रावस्था हो जाएगी, फिर 16 कोशिकीय प्रावस्था हो जाएगी, और अंत में जो इसकी स्ट्रक्चर है ये है एक मैच्योर सेलुलर एंडोस्पर्म। पूरे का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर हो जाता है, कोशिकीय कोशिकाओं से भर जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसके साथ ही एम्ब्रियो का भी परिवर्तन साथ साथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है उसका डेवलपमेंट अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसने क्या करना है, एंडोस्पर्म एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को परिवर्तित हो रहे भ्रूण को लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अति आवश्यक है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके।